लंचिंग हो गया है और आज नाच रहे हैं उसी पर। और विधायक जी हैं और सत्यप्रकाश भैया एक यज्ञ का आयोजन किए थे, आपको पता होगा, उसमें हम आए भी थे। तो मैं जब आया था तो बिल्कुल नॉर्मली जैसे एक आर्टिस्ट आता है अपने क्षेत्र में, खास करके हम लोग जब भी आरा में आते हैं तो एक इमोशन तो है ही ना, जब आप यहाँ बेटे की तरह, हाँ, जिस मिट्टी से आप है तो आपको इमोशन तो है। तो जब मैं आया और आके मैं स्टेज प्रोग्राम पे ना शायद स्टेज पे गया था या नहीं, स्टेज पे जाने के पहले ना मंदिर में आया था। मंदिर में आके ना मैं 15 मिनट तक, मुझे अभी भी याद है कि 15 मिनट तक मेरे आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई धक्का दे रहा है कुछ कर, लेकिन वो 15 मिनट जो मैं कनेक्ट था ना एकदम, मैं सिर्फ और सिर्फ वो जो माता जी का स्वरूप है उसको देख रहा था। देखने के बाद मैं निकलने के बाद गया भी, जाने के बाद एक पता नहीं क्या मन में ना बहुत सारा चीज़ बेचैनी उठा कि हम इतना दिव्य स्वरूप देखे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमसे कुछ तो हो रहा है, अब नहीं बता सकते उसको, वो बहुत फीलिंग की चीज़ है। ऐसा हुआ और होने के बाद मैंने सीधे फ़ोन किया, मैंने बोला कि भैया एक बात बताइए कि मैं गाना रिलीज करना चाहता हूँ आपके गांव में जो माता जी का मंदिर है उस पर गाकर, मैं अपने राकेश मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डालना चाहता हूँ। तो बोले कि अरे भाई जब माई के गीत गवाई तो तारा ऑफिशियल पर कहा है, हम नहीं ले सकते। मुझे भैया पता नहीं आपको चैनल वैनल का नॉलेज है कि नहीं। तो बोले कि भाई अगर माई के गीत गवाता तो चैनल भी गाँव ही के हुई और वही पर डलाई। मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने उनको सजेस्ट दिया, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट दिया, तो सास म्यूजिक वर्ल्ड खुल गया। देवी गीत में नवरात्र में वो गाना रिलीज भी हो गया। और मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या शक्ति है, आजकल जहां प्रमोटिंग का टाइम चल रहा है हर यूट्यूब पे, वहां पे उसको कुछ नहीं किया गया, बस गा के डाल दिए हम। 2 लाख रियल लोगों ने सुना उस गीत को, जबकि एक प्रैक्टिकली एक गाँव की देवी माँ का गीत है। मैं अभी कल जब शोभी जी को थैंक यू बोलूँगा कि शोभी जी को मैंने बोला कि एक माँ के मंदिर में ना एक गीत का ना वो उद्घाटन आइएगा, क्योंकि भाई ये हमारे छोटे भाई, इनका शौक़ था, इन्होंने तोरण द्वार बनाया, रहते हैं झारखंड में लंबे समय से। माँ ने उनको प्रेरणा दी, वापस आके गांव में माँ के मंदिर का निर्माण कराया, जग कराया और जग भी बड़ा भव्य जग का आयोजन किया। तो कहीं ना कहीं से माँ ने इनको प्रेरणा दी, ये झारखंड से वापस अपने गांव आए और प्रयास कर रहे हैं कि गांव में विकास भी हो, प्रयास कर रहे हैं गांव से फिर से हम जुड़े। हर कोई एक व्यक्ति कहता है ना कि कमिंग बैक टू देयर रूट्स, जहाँ से इनके दादा परदादा सब लोगों का जहाँ से वहाँ वापस आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब कोई अपने अपने गांव की ओर खींचे और अपने गांव के विकास के लिए प्रयास करे, लोगों को जोड़े, लोगों को बुलाए, तो हम इनको शुभकामना देते हैं। ये दोनों, इनका म्यूज़िक एल्बम भी जो आज माँ के नाम पर राकेश जी ने गाया है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। नौजवान साथी हैं, हम तो भगवान से मानते, माँ से आराधना करते हैं, आग्रह करते हैं कि भोजपुर के सुपरस्टार हों एक दिन आने वाले समय में। गांव के लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे, आपका क्या सौगात देने जा रहे हैं? अभी कलेक्टर साहब आ रहे हैं, देखते हैं व्हाटएवर बेस्ट जो भी होगा। मित्र हैं, छोटे भाई हैं, जो अगर व्यक्ति में कुछ ताकत भगवती देती है उसको बांटना चाहिए, तो जितना हमसे बटा सकेगा। इस सुखद अनुभव है और हमें भी है और समस्त ग्रामवासियों को भी है, और हमारे गांव से जो सटे हुए गांव हैं वो लोग भी आए हुए हैं, सब लोग यहाँ देखने के लिए। और जब हम लोग महायज्ञ किए, यज्ञ होने के बाद गांव का इच्छा था कि भाई गांव का एक तोरण द्वार बनना चाहिए, क्योंकि माँ के नाम पे ही मंदिर जो बना है, माँ सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ, उनके नाम पे बनाने की इच्छा हुई। तो हम लोगों ने सबने मिलकर निर्माण करवाया। और आज इस मौके पे भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार अशोक चौधरी जी आए हुए हैं, माननीय जिलाधिकारी जो हमारे राजकुमार सर है वो आए हुए हैं, एक्स MLA प्रभु राम जी आए हुए हैं, और बाकी कई गणमान्य लोग आए हुए हैं। राकेश मिश्रा जी आए हुए हैं। इन्हीं माँ पे एक गाना लॉन्च किया गया है आज लभुआनी के महारानी SS म्यूज़िक वर्ल्ड के बैनर तले। SS म्यूज़िक वर्ल्ड ये गांव को समर्पित है।
और हम लोगों ने एक चैनल बनाया है SS म्यूज़िक वर्ल्ड, जिसके तहत इस गाना को लॉन्च किया गया है। इस मौके पे राकेश मिश्रा जी भी आए हुए हैं और सुबीर शर्मा जी भी आए हुए हैं। क्या लगता है अब माता रानी की कृपा से और आपके सहयोग से अब ये एक देश के पटल पर आएगा ललवानी गाँव? एकदम आना ही है देश के पटल पे, तो ऑलरेडी आ चुका है। जब हम लोग महायज्ञ किए थे तो देश के इतने बड़े संत स्वामी रामभद्राचार्य जी, परम पूज्य रामभद्राचार्य जी, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि 4 दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं गए थे उनके दर्शन करने के लिए, रामभद्राचार्य जी का। और वैसे संत का पावन पैर हम लोगों के गांव में पड़ा, इससे बड़ा और खुशी की बात क्या हो सकती है। पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया जाने कि भाई यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। तो विकास की भी एक नई लकीर खींचने, बिल्कुल विकास की एक नई लकीर, चूँकि रोड आप देख ही रहे हो डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन मंदिर तक रोड नहीं है, जिसके लिए हम लोग माननीय मंत्री जी से और जिलाधिकारी जी से रिक्वेस्ट किए हैं कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उस योजनाओं के तहत कम से कम मंदिर तक जाने के लिए रोड बनवाया जाए। तो आगे क्या भविष्य की योजनाएं हैं? भविष्य की योजना है कि बगल में ही, मंदिर के बगल में ही गणेश मंदिर का नींव डाला गया था, जिसमें बिहार के माननीय राज्यपाल एवं रामभद्राचार्य जी ने नींव डाला था। तो बहुत ही जल्द, जैसे ही रास्ता क्लियर हो जाता है, तो बहुत ही जल्द गणेश मंदिर का निर्माण होगा, जो बिहार, झारखंड, यूपी तीनों स्टेट में ऐसा गणेश मंदिर कहीं नहीं अलग होगा, एकदम बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। और ब्लैक स्टोन के गणेश जी होंगे, जो पूरे इस 3 स्टेट में नहीं है, और पंचमुखी गणेश जी होंगे।